हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फंक्शन का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि फंक्शन क्या है और उसके बारे में कब है और कब नहीं है। अब फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास रिलेशन की तरह से ही रोस्टर फॉर्म है। In this form, a function is represented by set of all ordered pairs which belong to given function। क्या भाई हमारे पास है set of all ordered pair which belong to the given a function। तो let x is equals to x set जो given है उसके जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो यहाँ है क्या 0 2 3 4। y के एलिमेंट्स ये गिवन है एंड एफ बी दी फंक्शन लेस देन की कंडीशन फॉलो की गई है। तो 0 0 यहाँ पे क्या लगा दिया भाई इन्होंने फ्रॉम x टू y, देन f इज इक्वल्स टू, तो f ही यहाँ पे बनाया गया है। तो आपके पास यहाँ पे क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि x के जो एलिमेंट्स उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये नहीं कि 0 लेस किस से है 3 4 6 7 8 9 11 नहीं है, तो फिर फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं रहेगी। तो 0 4 2 6 3 7 4 8, तो ये आपके पास जो फॉर्म है यहाँ से मेन जो मेरा बताने का मकसद है वो है ये आपके पास क्या बन रही है रोस्टर फॉर्म बन रही है। रोस्टर फॉर्म के बाद नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे इसके अंदर जो गिवन है हमारे पास है वो है भाई कौन सी टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म है। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसमें हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म में ये कह रहा है इन दिस फॉर्म द फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई एक्स, सेम जो आपने रिलेशन के अंदर कंडीशन रीड की थी। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन मिलेगी भाई, जैसे एक्स लेस देन वाई है या ग्रेटर देन वाई है, कुछ भी इस प्रकार से, या एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई है जो रिलेशन में रूल पढ़ रहे थे बाई फॉर्मूला। इसके अंदर फंक्शन को डायरेक्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है y इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूले के रूप में 5x माइनस में 1 है, या आप इसको ऐसे कुछ भी fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, ऐसे भी फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं। भाई एरो डायग्राम से वही है जैसे आप रिलेशन में कर रहे थे, इनका एरो डायग्राम बना के और आगे हम एक्सरसाइज में इसके बारे में और अच्छे से बताएं। बाई ग्राफ जो भी फंक्शन हमारे पास है उसको क्या कर लेंगे ग्राफ के अंदर भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में ग्राफ्स है वो बना रखे हैं। ग्राफ के लिए कह रहा है एक ग्राफ विल रिप्रेजेंट ए फंक्शन इफ ईच वर्टिकल लाइन मेड द ग्राफ इन एट द मोस्ट वन पॉइंट। तो फंक्शन का कोई भी ग्राफ है जैसे भी लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारे पास, इसके अलावा अगर पावर और ज़्यादा दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। फिर आपसे ये कह रहा है सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, क्या है भाई सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, नेक्स्ट आपके पास आगे गिवन है रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपने पास ऑड फंक्शन। तो ये बेटे आपके पास नोट्स वगैरह है वो भी भेज दिए गए थे, अगर उनसे ध्यान से देखोगे तो उनमें ये सब कुछ गिवन है। ऑड फंक्शन क्या है जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, आप x के प्लेस पे माइनस का x पुट कर देंगे और अगर आपका रिजल्ट माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन है, आपने अगर एफ ऑफ माइनस का x पुट किया और आपका रिजल्ट एफ एक्स के इक्वल आ गया तो आप इसको क्या कहोगे इट इज इवन फंक्शन। ऐसे ही सम इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस गिवन है हमारे पास और कुछ ग्राफ्स गिवन है उनके। फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। द आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। इसके साथ ही साथ इसका जो मेन पॉइंट है वो याद रखने का है आपका इसकी डोमेन और रेंज। आइडेंटिटी फंक्शन अगर है तो उसके डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर होते हैं। आर है वो किसके लिए यहाँ पे रियल नंबर्स के लिए है।
किसके लिए हमारे पास है, रियल नंबर्स के लिए जो है वो आर है। तो आइडेंटिटी फंक्शन की आप याद रखेंगे, डोमेन है वो भी रियल नंबर है और रेंज है वो भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। इसी के साथ नेक्स्ट मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो अपने पास यहाँ पे गिवन है, नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। द कांस्टेंट फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। किससे डिनोट किया जाएगा, सी से। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू -5, ये सब कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी हमारे पास और रेंज है वो कांस्टेंट होगी। अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 है तो 2 है वो आपके पास क्या कहलाएगी, वहाँ पे रेंज कहलाएगी भाई। नेक्स्ट आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है आपके पास है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये टाइप है भाई में। एफ एक्स को ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा, आपका लीनियर फंक्शन कहलाएगा। लीनियर फंक्शन के लिए डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, रेंज है वो भी ऑल रियल नंबर है। नेक्स्ट आता है अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर है और रेंज है हमारे पास ऑल नेगेटिव रियल्स, नॉन नेगेटिव रियल्स। क्यों, क्योंकि मॉडुलस का जो कार्य होता है आप अच्छे से जानते हो, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। इसके साथ ही अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो इसमें नेक्स्ट जो टाइप आपके पास आती है वो आती है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वेयर जो ये आपके पास देख पा रहे हो क्लोज जो ब्रैकेट का जो सिंबल है वो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। साथ में कह रहा है इंटीजर n सच दैट n लेस देन इक्वल्स टू x, इंटीजर n लेस देन इक्वल्स टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आप ध्यान रखना, जैसे ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5, तो इससे बाहर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास एक इंटीजर आएगा। क्या आएगा भाई, एक इंटीजर आएगा कि 3.5, ये n लेस देन इक्वल्स टू x का मीनिंग यहीं से समझना है आपको। अगर यहाँ 4 होता तो वो 4 के इक्वल आ जाता है, 3.5 है तो 3 के इक्वल आएगा। इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके इक्वल इंटीजर या उससे लेस इंटीजर है वो बाहर आएगा। अब देखिए इसमें 5 था तो 5 ही आ गया, लेकिन 3.5 है तो कितना बनेगा, 3। अगर यहाँ 3.9 भी होता तो भी कितना रहता, 3 रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट देख पा रहे हो -3.1 है। अगर कोई यहाँ पे ये कहे कि माइनस का 3 होना था तो बेटे यहाँ माइनस का 3 नहीं बनेगा, क्योंकि -3.1 है। इससे लेस की अगर बात की जाए तो इससे लेस जो बनेगा वो -4 बनेगा। क्या बनेगा, -4 बनेगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। साथ में हमारे पास ये इसका ग्राफ गिवन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अगर डोमेन की बात की जाए तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हमारे पास डोमेन है। रेंज की बात की जाए तो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारे पास क्या है, रेंज है। यह मेन पॉइंट ये कि इनके साथ साथ डोमेन और रेंज है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये कह रहा है द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। The fractional part function is defined as y is equals to fx is equals to x minus greatest integer x। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, और इसकी डोमेन आपके पास ऑल रियल नंबर है। और रेंज की बात की जाए तो 0 to 1 है, 0 पे क्लोज है और 1 पे ओपन है। 0 पे क्लोज है और 1 पे क्या है, ओपन है। ये साइड में ये इसका ग्राफ बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास ये कह रहा है सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन बोलते हैं जिसको हम, ये सबसे हटके अलग है, इसमें कोई वेरिएबल साथ नहीं आ रहा है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे, चाहे वो 0.1 है, 0.2 है, एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 20 है, 100 है, कितनी भी है, सारी पॉजिटिव नंबर जितने भी एक्स के वहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा। एक्स की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स लेस देन 0 का मतलब है कि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो किसके इक्वल होगा,
माइनस के। तो ये आपका साइन फंक्शन हो गया, या जिसको सिग्नम फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसके डोमेन की बात की जाए तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, लेकिन यार रेंज के लिए अगर बात करें तो सेट का सिंबल है, ओनली 3 एलिमेंट्स है वो इसकी रेंज होती है, माइनस का 1, 0 और 1, कोई इंटरवल नहीं है भाई। क्या होगा ये सेट का सिंबल, और ये इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट टाइप आती है वो है पावर फंक्शन। The power function is defined by the formula fx is equals to x raised to the power n, where n is a positive integer, n है वो positive integer हो। we give below the graph of n is equals to 2 and n is equals to 3। तो x की पावर n की फॉर्म में अगर है तो वो आपके पास क्या होता है, पावर फंक्शन होता है। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये पावर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके ग्राफ के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो बना रखा है हमारे पास। डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज है वो ऑल पॉजिटिव है। यार रेंज है वो आपके पास चेंज हो रही है। अगर पावर फंक्शन में डिग्री ओड है, क्या है हमारे पास भाई, डिग्री ओड है, तो देखिए डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी ऑल रियल नंबर है। अगर आपके पास पावर है यहाँ पे इवन है, इवन पावर है, तो उस केस के अंदर डोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन रेंज है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये मेन रिजल्ट्स थे भाई, जो कि बुक से नोट्स है वो आपको भेज दिए गए हैं। और उसके अलावा फिर भी जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो उनमें अच्छे से रीड कर लें। और एक्सरसाइज जो हमारी 2.3 है उसके जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास इसके अंदर। एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। और जहाँ पे ये कह रहा है n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r is equals to, कंडीशन गिवन है हमारे पास एक्स वाई सच दैट y is equals to 2x, x y belongs to natural number। ये कह रहा है आपसे what is the domain, codomain and range of r, is this relation a function। साथ ही साथ आपसे ये पूछ रहा है क्या ये रिलेशन है ये हमारे पास क्या है भाई, फंक्शन है। तो देखिए आप यहाँ से x और y है वो बिलोंग कर रहे हैं किसको, नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो अपने पास यहाँ से जो रूल है वो है y इज इक्वल्स टू 2x है। तो आप यहाँ पे लिखोगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि नेचुरल नंबर से वो 1 से स्टार्ट है तो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, y है वो हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं हम तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। ऐसे ही आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आती जाएगी, और जितनी x की वैल्यू पुट करोगे उसका डबल है वो आपके पास क्या आ जाएगा, y की जो वैल्यूज है वो फाइंड हो जाएंगे हमारे पास। तो इसके साथ ही आप अगर r को रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि अभी तो r ही लिख रहे हैं, r ही है ये हमारे पास, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 2 2 4, नेक्स्ट आपका बन गया 3 6 4 8 और सो ऑन। क्या बनेगा भाई, यहाँ से हमारे पास है 1 2 2 4 3 6 4 8 सो ऑन। ये आपके पास आर फाइंड हो गया। तो रिलेशन आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इसके अंदर व्हाट इज डोमेन, तो यहाँ हम बता देंगे डोमेन ऑफ आर। आर की जो डोमेन बनेगी हमारे पास, आपको बता रखा है जो भी रिलेशन होता है उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स में तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑल नेचुरल नंबर है जिसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, n के इक्वल रख सकते हो।
डोमेन के बाद आपसे फाइंड करवा रहा है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। आर की यहाँ पे कोडोमेन हमें बतानी है। तो कोडोमेन आपके पास क्या होती है कि जो सेकंड आपके पास सेट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपसे रिलेशन फाइंड करवाया जा रहा है वो नेचुरल नंबर्स के लिए फाइंड करवा रहा है, जहाँ y जिसको बिलोंग कर रहा है तो y नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो कोडोमेन है वो भी क्या होगी, नेचुरल नंबर बनेगी। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे फाइंड करवा रहा है रेंज। क्या फाइंड करवा रहा है, रेंज। नेक्स्ट हमें यहाँ पे रेंज बतानी है उसकी। तो रेंज होते हैं सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट्स को आप देख पा रहे तो क्या है हमारे पास 2 4 6 8 सॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर्स। आप इसको ये भी लिख सकते हो भाई, क्या, इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये आपके पास इसके क्या आ गई, रेंज आ गई। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास है कि जो x है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। डोमेन के ईच एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप यहाँ से देखिए, वो यहाँ से नोट कीजिए। आप x की वैल्यू 1 ले रहे तो 2 आ रहा है। क्या 1 लेने से आपके पास 1 3 4 2 के एक्स्ट्रा अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही तो डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, उसकी यूनिक इमेज आ रही है। तो इसके अंदर आप लिख देंगे यस इट इज ए फंक्शन बिकॉज every element x has unique image in y। x है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, y है वो भी नेचुरल नंबर्स। Yes, it is a function because every element of x belongs to natural number has unique image in a y। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास। सेकंड में ये कह रहा है कि x जो सेट है वो गिवन है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास y सेट है और y सेट के एलिमेंट्स गिवन है 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 ये y के एलिमेंट्स है। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एज फंक्शन और नॉट फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो आपको यहाँ पे r गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर, और वो आपके पास गिवन है भाई 2 1। नेक्स्ट है हमारे पास 3 1 और 4 2। तो इसको बताना है इट इज़ ए फंक्शन और ए नॉट। तो बेटे ये बताने के लिए क्या करेंगे, हम एक वेन जो आपका डायग्राम एरो डायग्राम है वो बना लेंगे। इधर x आ गया, इधर हमारे पास सेट y आ गया। x के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। y सेट के जो एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है हमारे पास है वो क्या क्या है 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ से देखिए r में गिवन है 2 1, 2 रिलेटेड टू 1, तो 2 रिलेटेड टू 1। आप देख पा रहे हो कि 1 तो इसमें है ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट 3 रिलेटेड टू 1 नहीं है यहाँ पे 1, तो ना तो आपके पास यहाँ पे 2 की इमेज है, ना ही आपके पास 3 की इमेज है। 4 है वो रिलेटेड है किससे, 2 से। नेक्स्ट 1 है उसकी इमेज है ही नहीं। तो आप क्या कहोगे इसको, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्या होगा भैया हमारे पास है फंक्शन है, नहीं होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर r इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1 2 2 4 3 6 4 8। और यहाँ से ध्यान दिया जाए तो इसके लिए भी हम यही एरो डायग्राम बनाएंगे। तो इधर एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4,
इधर आपके पास वाई सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10 और 12. 1 रिलेटेड टू 2, नेक्स्ट है 2 रिलेटेड टू 4, नेक्स्ट है 3 रिलेटेड टू 6 और 4 रिलेटेड टू 8. ये इसका एरो डायग्राम बन गया अभी हमारे पास. तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ यूनिक इमेज. अब देखिए 1 की जो इमेज है वो 2 है, 1 की इमेज 2 के अलावा नहीं है तो यूनिक इमेज कहलाएगी. 2 की जो इमेज है वो हमारे पास 4 है भाई, सिंगल इमेज है. ऐसे ही 3 की इमेज है वो हमारे पास 6 है, ये भी यूनिक है. 4 की इमेज है 8 है, ये भी यूनिक है. तो आप इसको क्या कहोगे, इट इज ए फंक्शन. रीजन अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछ रहा है तो बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन ए कोडोमेन. जो y है फंक्शन के लिए देखो ये डोमेन है कंप्लीट. जो x टू y अगर है तो x है, ये कंप्लीट डोमेन है. नेक्स्ट जो रिलेटेड एलिमेंट्स आए हैं वो आपके पास रेंज है और कंप्लीट जो y सेट है वो आपके पास कोडोमेन है. तो यहाँ पे जो x सेट है या डोमेन है उसके ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज है किसके अंदर है, कोडोमेन में. तो आप क्या कहोगे, इट इज ए फंक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास. इसके जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी में आपको यही बताना है. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3rd पार्ट है उसमें फिर देख पा रहे हो कि 1 to 4, 1 की, 2 की और 4 की तो आपके पास इमेज गिवन है लेकिन 3 की इमेज ही नहीं है. 3 की इमेज नहीं है तो 3rd पार्ट में इट इज़ नॉट ए फंक्शन. 4th पार्ट में कह रहा है 1 2 2 2 3 8 4 8. तो यहाँ पे सभी की यूनिक इमेज है और यूनिक इमेज है तो इट इज़ ए फंक्शन. नेक्स्ट में आपके पास 1 10 2 6 3 6 4 10, यहाँ भी यूनिक इमेज बन रही, इट इज़ ए फंक्शन. नेक्स्ट 6th पार्ट के लिए अगर एक बार ध्यान दो तो 6th पार्ट का अगर डायग्राम मैं बनाऊँ यहाँ पे तो डायग्राम देखिए क्या बनेगा आपके पास 6th पार्ट का. इधर वही 1 2 3 4 है, इधर 2 4 6 8 10 12 है. 6th पार्ट में गिवन है 1 8 2 8 3 8. 1 भी 8 से रिलेटेड है, 2 भी 8 से रिलेटेड है, 3 भी 8 से रिलेटेड है, 4 भी 8 से रिलेटेड है. तो यहाँ पे आप इट इज़ ए फंक्शन और नॉट. तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, यस इट इज़ ए फंक्शन. यहाँ आप ध्यान दे सकते हो कि 1 जो है उसकी अगर आपसे कोई इमेज कह रहा है तो 8 है, यूनिक इमेज है भाई. 1 की तो एक ही सिंगल इमेज है हमारे पास. ऐसे ही अगर 2 की बात की जाए तो 2 की भी सिंगल ही इमेज है 8 है, 3 की भी सिंगल इमेज है, 4 की भी सिंगल इमेज है. तो इट इज़ ए फंक्शन. नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे पार्ट नंबर 7 के अंदर तो 2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 6 है. तो 2 की यहाँ पे इमेज है वो 2 आ गई और 2 इमेज आ गई तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन. तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट में हमें यही बताना है कि इट इज़ ए फंक्शन और ए नॉट. तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन. इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में.